अगर रघुवीर मास्टर जी ये कह दे तेजवीर पुनिया मेरे पास आया था, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। रामनिवास घोडेला में तो इतना घमंड है, एक अगर इन सभी जो टिकटार्थी थे इनके पास फोन करके इनके पास जाता, लेकिन वो तो हवा में रहा। हाँ भाई तू तो जीत रहा है एक तरफा। उस भीतरी गात में आपका भी नाम है कि आपने भी जो है बरवाड़ा के प्रत्याशी रामनिवास घोडेला को हराने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी की हार नहीं है, ये व्यक्तिगत हार है रामनिवास घोडेला जी की। रामनिवास घोडेला मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। बड़े भाई को अगर बात करूं, एक वीडियो के अंदर मैंने सुना था तेजवीर पुनिया सतेंद्र सहारण बिचपड़ी के अंदर जाते मास्टर रघुवीर के घर और ये बोलते कि रामनिवास घोडेला को वोट नहीं देने। ये आरोप सुनी तो होगी आपने? सुनी मैंने। वह चुनाव के अंदर मेहनत की, उकुलाना में भी की और नड़वा में भी की, चारों तरफ घूम गए, बरवाड़ा के अंदर क्यों नहीं की? लेकिन ये रामनिवास घोडेला की गलती है कि यहाँ का एमपी है, हिसार एमपी का, फोटो ना लगाना, ये तो गलती है। बिल्कुल तो गलती है तो उन्होंने ये बात कह दी। घोडेला साहब ने अपनी गलती नहीं मानी इस बात को। उन्होंने कहा ऊपर से बन के फ्लैक्स आए थे और खुद जयप्रकाश की साजिश थी ये करने की। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनिक जागलान के साथ। फिलहाल भाई चुनावी जो है चर्चाएं बंद होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बरवाड़ा विधानसभा की अगर बात करूं तो चुनावी चर्चाएं आज भी जो है ज्यों की त्यों चली हुई है। आरोप प्रत्यारोप ज्यों के त्यों चल रहे हैं, वो नेता उसके ऊपर, वो नेता उसके ऊपर, ऐसे चले हुए हैं। फिलहाल फ्रेम में एक चेहरा मेरे साथ है जो टिकट की जो है दावेदारी ठोकी और उस लाइन में भी थे और अच्छी दावेदारी भी दिखाई उन्होंने। तेजवीर पुनिया भाई साहब, राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो मनिक भाई आपके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। भाई साहब सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा, मेहनत में कहाँ कमी रही? गोड्डे की सिरार के थे कांग्रेस ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जहां उम्मीद लगा रखी थी। मतलब सबके जो कयास थे, सबके जो आकलन थे, सब झूठे हो गए उसमें। इस बात से जो ये परिणाम आए हैं हरियाणा के, इससे हर हरियाणा वासी, 36 बिरादरी के लोग इस अप्रत्याशित परिणाम से अचंभित हैं। किसी को भी नहीं पता था कि ये होगा। चाहे वो चुनावी सर्वे हो हर किसी चैनल का, चाहे लोगों की भावना हो, हर किसी को ये था, हर बच्चे की ज़ुबान पर, हर बुजुर्ग की ज़ुबान पर, हर युवा की ज़ुबान पर एक ही नारा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कारण क्या रहे, क्यों नहीं बन पाई? सवाल तो ये है ना, क्योंकि हर किसी को था, उम्मीद थी सबको। और बहुत से तो नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन उनके साथ भी गलत हो गया। वजह क्या रही है? वजह तो 20 सीटों पर ईवीएम की जो हमारे जहाँ 20 सीटों पर हमने खामियां मिली है, जो जहाँ से हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो नलवा की बात हो, चाहे और जगह की बात हो, 99% बैटरी चार्ज वो हमने इलेक्शन कमीशन में 20 की 20 विधानसभा सीटों से हमने अपील भी रखी है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग से कि उसका हरियाणा की जनता के हित में वो फैसला देंगे। चलो, आपने बता दिया ईवीएम का कारण दे दिया आपने, लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी विधानसभा की, भीतरी घात के आरोप लगे हैं जिसका कारण जो है सीट आ रहे हैं, जो प्रत्याशी आ रहे सब ने बोला कि हमारे साथ भीतरी घात हुआ है। कहीं ना कहीं उड्डा सैलजा जो गुट है उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हाल लोग कह रहे हैं। बात बरवाड़ा विधानसभा की बात करें तो उस भीतरी घात में आपका भी नाम है कि आपने भी जो है बरवाड़ा के प्रत्याशी रामनिवास घोडेला को हराने का काम किया है। मैंने कोई हराने का काम नहीं किया। मेरी तो ड्यूटी नारनौंद से हमारे लाडले भाई, छोटे भाई जस्सी पेटवाड़ जी ने 10 गांव दे रखे थे। बिल्कुल, आपकी मैंने देखी हो, आपने वहाँ मैंने मेहनत की। इसके अलावा नरेश सेलवाल जी जो कुलाना से विधायक बने हैं, उन्होंने हमारे पंचग्रामी के 14 गांव मेरे को दे रखे थे। अनिल मान जी ने मेरे को टेलीफोन करके वहाँ मैंने उसकी मदद की। लेकिन बरवाड़ा की हार न पार्टी की हार है और न ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हार है। ये हार व्यक्तिगत हार है कैंडिडेट की। इसमें आपको भी ध्यान होगा 3000 के लगभग बरवाड़ा हल्का के किसान मजदूर लोग AICC ऑफिस में गए थे, दिल्ली गए थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कोठी पे भी गए थे। उन्होंने एक ही बात कही थी
भाई रामनिवास घोडेला जी को छोड़ करके टिकट किसी को दे दियो, हम जिताने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की हार नहीं है, ये व्यक्तिगत हार है रामनिवास घोडेला जी की। रामनिवास घोडेला मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। बड़े भाई को अगर बात करूं, एक वीडियो के अंदर मैंने सुना था, तेजवीर पुनिया सतेंद्र सहारण बिचपड़ी के अंदर जाते मास्टर रघुवीर के घर और ये बोलते कि रामनिवास घोडेला को वोट नहीं देने। ये आरोप सुनी तो होगी आपने? सुनी मैंने। ये आरोप बिल्कुल निराधार और झूठा है। या रघुवीर मास्टर जी को मैं भी पर्सनली जानता हूँ। अगर रघुवीर मास्टर जी ये कह दे तेजवीर पुनिया मेरे पास आया था, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर ये कह दे नहीं, रघुवीर मास्टर जी तो मेरा अच्छा परिचित आज से नहीं है, कई सालों से है। रघुवीर मास्टर जी का उस दिन भी मेरे पास फोन आया जिस दिन दीपेंद्र जी का जलसा था सरसोद बिस्पड़ी में। उन्होंने मेरे को कहा, बोले भाई साहब एक आप ही ऐसे आदमी हो जिन्होंने रामनिवास घोडेला जी के लिए अच्छी बातें कही। मैंने ये कहा था भाई आप सबका प्यार देख करके ये लगता है कि रामनिवास घोडेला जी हम 20,000 वोटों से जीतेंगे। उनका मेरे को बधाई देने के लिए फ़ोन आया था रात को स्पेशली। हाँ, तो फिर आपके ऊपर ये आरोप क्यों है कि आप वहाँ गए? इसके पीछे ये मेरा जो पर्सनली है, रामनिवास घोडेला जी इस हार से बुखड़ाए हुए हैं। और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ से संग्रहशील सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी, एक ही बात कहते हैं, बाहर से बुखड़ाना नहीं चाहिए। अपने आप में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना चाहिए। मैं तो रामनिवास घोडेला जी को एक ही राय देता हूँ, भाई वो शांत रहे और अपने आप में इस चीज़ का कारण तो है कि भाई मेरी हार किन किन कारणों से हुई है और आगे उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। चलो, अगर बात करूँ, आपने जिक्र किया बीच में नारनौंद भी आपने जो है चुनाव के अंदर मेहनत की, उकुलाना में भी की और नड़वा में भी की, चारों तरफ घूम गए। बरवाड़ा के अंदर क्यों नहीं की? आपको उकुलाना के अंदर ड्यूटी मिली, नारनौंद के अंदर ड्यूटी मिली, नड़वा के अंदर ड्यूटी मिली। ड्यूटी देने वाला कौन था? और अगर वहाँ से ड्यूटी नहीं मिली तो आप क्यों यहाँ क्यों नहीं गए? उन जस्सी पेटवाड़ जी का, नरेश हेलवाल जी का मेरे पास फ़ोन आया और यहाँ से रामनिवास घोडेला जी ने 1 हफ्ते के बाद फ़ोन किया। अगर रामनिवास घोडेला जी सभी साथियों के पास जाते, उनसे प्रेम से बुलाते, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो साथ मिल कर के उनकी मदद भी करते। एक मदद तो अब भी की है। आपको मैं एक एक नाम बताता हूँ। छोटू सोनी एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी का, वो मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करवाई थी, वो रामनिवास घोडेला जी के साथ था। अगर मैं खिलाफत करता, मैं उसको कहता ना भाई। बलजीत वर्मा राजली से वो, उसके बाद आप विनोद धवन है बरवाड़ा से है, मेरा साथी है, सेक्टर 14 का पार्ट 2 का प्रधान भी है। उसने भी रामनिवास घोडेला को घर बुला के चाय पिलाई। उसने कहा भाई मैं तेजवीर के साथ जुड़ा हुआ था। अगर ये बातें होती तो मैं उनको नहीं कह देता भाई मदद नहीं करनी। हमारा तो एक ही मकसद था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसके पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अगर बात करूं हरियाणा लेवल की सोचें, हरियाणा लेवल की बात करें, ओवरऑल सीटों की बात करें तो सैलजा गुट और हुड्डा गुट जो नुकसान कर गया। लेकिन बरवाड़ा सीट के ऊपर जयप्रकाश जेपी सांसद हैं हिसार से। जयप्रकाश जेपी के जितने भी समर्थक थे, बहुत सी वीडियो में, मेरी वीडियो के अंदर भी उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला, जेपी के समर्थक, हाँ प्रधान जी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हम इसका बदला लेंगे। तो क्या प्रधान जी ने ऐसे कुछ संदेश दिए, ऐसे कुछ मैसेज दिया अपने समर्थकों को जिसका नुकसान घोडेला को? हालांकि घोडेला साहब ने डायरेक्ट नाम लिया है जयप्रकाश जी प्रधान जी का। फोटो के लिए भी उन्होंने कहा है कि अब फोटो नहीं लगाएंगे, इस तरह की जो आपने सुनी भी होगी वो वीडियो मैंने भी देखी थी। लेकिन आदरणीय श्री जयप्रकाश जी एक बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में, उन्होंने संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन जयप्रकाश जी ने कभी नहीं कहा कि रामनिवास घोडेला की मदद नहीं करनी, कभी भी नहीं कहा। रैली वाला बयान भी बार बार, रैली वाला तो क्या देखो आपके चैनल पे था। लेकिन ये रामनिवास घोडेला की गलती है कि यहाँ का एमपी है, हिसार एमपी का, फोटो ना लगाना, ये तो गलती है। बिल्कुल, तो गलती है तो उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन उसके बाद वो प्रचार में भी तो आए,
जहाँ जहाँ प्रचार में गए आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, जयप्रकाश जी, रामनिवास घोड़ेला उन गाँव से जीते हैं, चाहे वो लाडवा हो, रोकना चाहूंगा अपने एक बार में। गुड़ेला साहब ने अपनी गलती नहीं मानी इस बात को। उन्होंने कहा ऊपर से बन के फ्लैक्स आए थे और खुद जयप्रकाश की साजिश थी ये करने की। उन्होंने ये बयान भी कहा। जयप्रकाश जी क्यों साजिश थी जयप्रकाश जी की? रैली के संयोजक रामनिवास घोड़ेला जी, रैली के संयोजक तो रामनिवास घोड़ेला जी थे, तो ये तो उन्होंने गलती की हुई है, और कैसे गलती करेगा दूसरा आदमी? तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो रामनिवास घोड़ेला जी को एक ही बात कहता हूँ कि आप अपना आत्म मंथन करो कि हम किन कमियों के कारण आ रहे हैं। रामनिवास घोड़ेला में तो इतना घमंड है, एक अगर इन सभी जो टिकटार्थी थे इनके पास फ़ोन करके इनके पास जाता, लेकिन वो तो हवा में रहा। हाँ भाई तू तो जीत रहा है एक तरफा। ये तो आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और श्री जयप्रकाश जी प्रोग्राम करके इन्होंने नंबर तीसरे पर था, ये तो 10,000 वोट नू बढ़ के दूसरे नंबर पर नू आ गया कि ये प्रचार करके टाइम ज़्यादा लागे। लोगों का नहीं होगा जेपी आ गया। हाँ, लेकिन भावनाएं लोगों की याद थी शुरू तो तीसरे पे है, था रियल तीसरा में। ये तो हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और आदरणीय जयप्रकाश जी ने प्रचार किया, उसके बाद ये दूसरे पे आया है। क्या मानते हैं टिकट किसी और को मिलती तो बरवाड़ा सीट जो है? बिल्कुल, बरवाड़ा की एक तासीर है, बरवाड़ा हमेशा एक बार एमएलए बनाता है और नए चेहरे को पसंद करता है। ये बरवाड़ा की मैं नहीं करे, या बरवाड़ा की तासीर आप जितना भी पीछे का बैकग्राउंड देखो, जिस तरह नारायण की नारायण की, और किसी रामनिवास घोड़ेला को छोड़ करके किसी नए चेहरे को टिकट मिलती, यहाँ से 100% कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतता। जो ये खींचतान कांग्रेस पार्टी के अंदर चली हुई है, जिसका दूसरी बार नुकसान हुआ है, जहाँ तक मेरी देखने की बात बता रहा हूँ आपको, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, अब की बार भी वैसा ही हो रहा है, लोग भी यही बात कह रहे हैं। क्या इस चीज़ को भर पाएगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि हर बार इसी चीज़ का नुकसान हो रहा है, आपस की खींचतान। कांग्रेस पार्टी में कोई खींचतान नहीं, या तारी देन है, हम सब एक हैं, और आगे और अपनी खामियों को दूर करके और ज़्यादा संघर्ष करेंगे। विधायक दल की मीटिंग भी हुई है, वहाँ से क्या कुछ अभी तक जो है आउटपुट आया आपके पास? वो तो हाईकमान का फैसला है, जिसको विधायक चाहेंगे वो सीएलपी नेता बनेगा। चलो लास्ट में एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, क्या तेजवीर पुनिया ने रामनिवास घोड़ेला के साथ कहीं भी त्रिघात नहीं किया? कहीं जवाब देना पड़ जाए तो तेजवीर पुनिया तैयार? बिल्कुल तैयार हूँ। कोई मेरी रिकॉर्डिंग दिखा दे मेरे पास, तो इससे भी फ़ोन आता सात रोड से नरेश सरपंच का, बोले भाई साहब माँ भाई कोई मान सम्मान से बुलाओ तभी है, मेरा एक भी आप इनपुट ले आके दे दो, मैं तेजवीर पुनिया ने फलाने आदमी को कहा, उसको कहा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलो भाई, ये वीडियो आप शेयर करें ताकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला तक ये जवाब पहुंचे, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में इनके ऊपर आरोप लगाए थे। एक नाम जो है तेजवीर पुनिया भी उसके अंदर था, साफ साफ शब्दों में कहा था कि सरसोद और बिचपड़ी के अंदर जो है इन्होंने मेरे खिलाफ वोट मांगे हैं, मेरे खिलाफ वोट दिलवाए हैं। तो ये राजनीति छोड़ने तक की जो है अपनी शर्त रख रहे हैं, अगर मेरे को ऊपर साबित कर दे आरोप। तो आप क्या मानते हैं, जो पूरी हरियाणा की सीटों के ऊपर जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? कमेंट में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।